नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार जीविका का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर का सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न। मॉडल पेपर 2 है। मॉडल पेपर 1 हम लोग कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर की क्लास होती है। 20 नंबर में से आपको 100% 20 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो आज हम करेंगे, देख सकते हो, टोटल 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में से बताना कि आप सबको कितने प्रश्न पता थे, कमेंट में बताना। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करना। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके साथ ही आप सबका मैथ का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का भी प्रैक्टिस सेट शुरू है, यानी मॉडल पेपर शुरू है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आप सबके सामने ये दिया गया है पहला प्रश्न। FHG समूह को बैंक से जोड़ा जाता है किस प्रक्रिया द्वारा? बताइए, किसको किसको पता है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिंकेज के द्वारा। किसके द्वारा? लिंकेज के द्वारा। एक एक प्रश्न नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जीविका परियोजना का संचालन किसके तहत होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, जीविका परियोजना का संचालन किसके तहत होता है? तो BRLPS, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, NRLM के अंतर्गत बिहार जीविका कब शुरू हुई थी? बताइए। वैसे अगर बिहार जीविका की शुरुआत करें तो 2007 से हुई थी, लेकिन NRLM के तहत पूछ रहा है तो 2010 आप सबका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जीविका परियोजना के अंतर्गत CLF का अर्थ क्या है? आपके सिलेबस का प्रश्न है दोस्तों। बताइए, CLF का फुल फॉर्म क्या होगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीविका परियोजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? बताइए, किस क्षेत्र को प्रभावित करती है जीविका परियोजना? ग्रामीण क्षेत्र को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीविका में महिलाओं के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बताने की कोशिश करिएगा। जीविका में महिलाओं के समूह का नेतृत्व कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी आप सबका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीविका FHG की बैठक कितने समय के अंतराल पर होती है? बताइए, कितने समय के अंतराल पर होती है? तो FHG की जो बैठक होती है वो साप्ताहिक, यानी हफ्ते में एक बार होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीविका महिलाओं को किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देती है? बताइए, जीविका महिलाओं को किस क्षेत्र में देती है? तो डेयरी में देती है, बकरी पालन में देती है, हस्तकला में देती है, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? बताइए, किस प्रकार का कराता है? तो कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीविका का लोगो किस रंग में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीविका का पेपर देने जा रहे हो तो जीविका से संबंधित प्रश्न आपको आने चाहिए दोस्तों। तो उसका लोगो नीला और हरा होता है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीविका FHG में बचत की राशि को क्या कहा जाता है? बताइए, बचत की राशि को क्या कहा जाता है? आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल सके, आपका टाइम भी कम खर्च हो और आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से। ऑप्शन सी, ग्रुप फंड। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल का प्रश्न समझ लीजिए है तो मुजफ्फरपुर आप सबका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता है जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक चाय उत्पादन जो होता है वो आप सबका किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीविका में महिला ग्राम संगठन किस स्तर पर बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महिला
ग्राम संगठन पंचायत स्तर पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ आज के सेट का ये आखिरी प्रश्न यानी 15 नंबर का प्रश्न है, जीविका की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से भी जोड़ा गया है, यह योजना किससे संबंधित है? बताइए, शिक्षा से, रोजगार से, एलपीजी से या आवास से? तो एलपीजी आप सबका परम सत्य आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो टोटल आपको करवाए गए आज 15 प्रश्न। 15 में से आपको कितने पता थे कमेंट में बताना। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही आप सबका बिहार परिचारिका भी मॉडल पेपर शुरू होने जा रहा है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।